ये भी यार, तो जैसे कि हमने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा कि ट्रेड्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, प्रोसेस के थ्रू हेरिडेड कैरेक्टर पास ऑन होता है, उसको हमने देखा। और अब हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ मेल्डिव के बारे में। मेल्डिव सामने 1850 से लेकर 1863 तक एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, पी प्लांट लिया और उस पी प्लांट को दो उन्होंने कैरेक्टर्स को पहले तो उन्होंने देखा, जैसे कि एक टॉल था एक ड्रॉप था। टॉल का मतलब बड़ी लंबी हाइट जिसकी है स्टेम की, और जो एक ड्रॉप का मतलब छोटी हाइट वाला पी का प्लांट है। इनको क्रॉस करवाया, जैसे कि जो टॉल पी प्लांट है उसको क्रॉस करवाया, उससे जो सीड्स बने उनमें कुछ कुछ टॉल आए, कुछ कुछ स्मॉल आए, आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो उनको बार बार टॉल वालों को आपस में क्रॉस करवाते गए, सेल्फ क्रॉस करवाते गए, और एक टाइम के पीरियड बाद ऐसा हो गया कि वो जो प्लांट है टॉल, उसमें सिर्फ टॉल के ही ऑफस्प्रिंग बनते हैं। वो जो सीड, उससे सीड बनते हैं, वो आगे चल करके सिर्फ टॉल प्लांट को ही बनाते हैं। वेल्डी सामने इसको तब तक क्रॉस करवाया जब तक कि ये तब तक के लिए सेल्फ क्रॉस करवाया जब तक कि इसके अंदर एकदम जो कैरेक्टर्स है वो टॉलनेस की नहीं आ रही कि अब सीड बनेगा इसका तो सिर्फ टॉल का बनेगा, ठीक है। और सेम वे ड्रॉप प्लांट के साथ छोटी हाइट का जो जो पी प्लांट था जिसका स्टेम कम हाइट का था, उसको बार बार आपस अपने आप में ही क्रॉस करवाते रहा एक टाइम पीरियड के बाद कि उससे छोटे प्लांट की कई जनरेशन तक अगर सिर्फ टॉल सीड आ रही, मतलब जैसे कि टॉल प्लांट आया तो उसको वापस से खुद से क्रॉस करवाया, फिर उसमें से कुछ मान लो कि अगर स्मॉल आया तो उनको नहीं किया, और जो टॉल था उसको किया। ऐसे करते करते काफ़ी जनरेशन बाद ऐसा हो गया कि सिर्फ उसका सीड लगाओ तो सिर्फ टॉल ही आएगा, वो तय हो गया। उसको काफ़ी जनरेशन तक किया, तो इन्होंने काफ़ी ईयर्स उसमें स्पेंड किए, और फाइनली इन्होंने होमोजाइगस टॉल टी प्लांट और होमोजाइगस जाइगस ड्रॉफ भी प्लांट्स बना ली। होमोजाइगस का मतलब कि अब वो एकदम इस लेवल पर पहुंच चुका है कि वो जो कैरेक्टर है बेसिकली, यहाँ पर जो कैरेक्टर है डेट इज प्लांट हाइट, और जो ट्रेड्स है स्टॉल और ड्रॉफ। और ये जो कैरेक्टर है डेट इज टॉल एंड ड्रॉफ, ये इन्होंने इतनी बार अपने आप में क्रॉस करवाया इनका कि वो एक टाइम पीरियड बाद इस लेवल पहुंच गए कि अब सिर्फ इससे टॉल ही प्लांट आते हैं, उससे सिर्फ स्मॉल ही प्लांट आते हैं। और इसके जो क्या बोलते हैं ट्राइड्स है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने एलीज को रेफर किया। एलीज का मतलब बेसिकली एक तरह से रिप्रेजेंटेशन समझ लो आप, कि एक उन्होंने जो टॉलनेस है उसको टी से डिनोट किया, और दूसरे को उन्होंने कहा कि जो जो भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना है उसको आप टी से रिप्रेजेंट कीजिए, और दूसरा इन्होंने शॉर्ट टी से, जो ड्रॉफनेस थी उसको शॉर्ट टी से रिप्रेजेंट किया, डेट इज फॉर ड्रॉफनेस, एंड ये टॉलनेस के लिए। तो अब उनके अकॉर्डिंग दो जो भी पी प्लांट है उसके दो तरह की कैरेक्टर्स हुए, जैसे होमोजाइगस, तो यहाँ पर होमोजाइगस का मतलब सिर्फ सेम है, यानी कि टी टी आएगा, कि मतलब अब अगर इसके सीड बन रहे हैं तो सिर्फ टॉल ही बनेंगे। तो इसको हम लोग जैसे रेफर करेंगे एरीज वाई, तो वो टी टीज करेंगे, क्योंकि टी जो रिप्रेजेंटेशन है वो टॉलनेस का है, और एक और टी की मतलब टॉलनेस का, मतलब अब इससे जितने भी पी प्लांट बनेंगे सिर्फ टॉल ही बनेंगे। और सेम वे यहाँ पे जो इन्होंने होमोजाइगस से ड्रॉफ पी प्लांट बनाया उसको स्मॉल टी से रेफर किया। ये अलील है। अलील बेसिकली कोई भी ट्रेट को रिप्रेजेंट करने का क्या सकते हो आप, सिंबल एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ये अलील है। तो ये जो अलील है, ये बेसिकली टी जो है वो टॉलनेस का है, और जो स्मॉल टी है वो ड्रॉफनेस का है। डी क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेसिकली जो लिया जाता है पहले, जैसे टॉलनेस ली गई है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसके अपोजिट में आप जो उसका है उसका स्मॉल वर्जन यूज ले लो, तो वो एक तरह से दिखाया जा सकता है कि एक टॉलनेस का एक ड्रॉफनेस का, वो ईजी रहेगा कंपेरेटिवली। कुछ और ले लेंगे तो ऐसे तो फिर बहुत अलग अलग हो जाएगा और बहुत आसान नहीं होगा स्टडी करना। जैसे मान लो कि अभी टी और डी ले लिया, तो ये आमतौर पर पता नहीं चल रहा कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। हाँ, कुछ कुछ ट्राइड उन्होंने कहा कि जो जैसे कि अगर पी प्लांट आता है, अगर आप उसको बार बार प्लांट करें, तो उन्होंने देखा कि कुछ तो टॉल आएंगे कुछ स्मॉल आएंगे। तो उनके अकॉर्डिंग जो बार बार ट्राई करने क्रॉस करने से उनको एक चीज़ समझ में आई कि जो ये टॉलनेस है ये डोमिनेंट है, कि आमतौर पर ज़्यादातर जो पी प्लांट होता है वो टॉल ही होते हैं, और जो रफनेस है वो रिसेसिव है, यानी कि वो आमतौर पर उतने डोमिनेट नहीं है। अगर किया जाएगा क्रॉस तो बहुत हद तक ये है कि रिसेसिव वाले थोड़ा कम है, टॉलनेस वाले ही ज़्यादा है। तो टॉलनेस बेसिकली एक डोमिनेट कैरेक्टर है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, और ड्रॉफनेस बेसिकली रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। तो मेल्डिव साहब ने जब ये एक्सपेरिमेंट की तो उन्होंने होमोजाइगस टॉल प्लांट बनाया। इसमें टी टी कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल के लिए है, बेसिकली होमोजाइगस इन द सेंस कि अब इससे सिर्फ जो सीड बनेंगे वो टॉल ही बनेंगे। तो दोनों उसके जो ट्राइड बनाए, किसी भी बेसिकली ट्रेट को या कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो अलील्स
यूज़ किए जाते हैं। तो जो टॉलनेस के लिए अलील्स है दो, दैट इज टी टी, कैपिटल टी। और सेम में जो ड्रॉफनेस के लिए दैट इज स्मॉल टी, ये होमोजाइगस के लिए कि अब उसके जो आगे चल के जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, जितने भी स्मॉल प्लांटलेट्स आएंगे, उन सब में जो ड्रॉफनेस ही होगी या उन सब में सिर्फ टॉलनेस होगी, उनको रिप्रेजेंट करेंगे होमोजाइगस, कैपिटल होमोजाइगस, स्मॉल टी आ गया। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ठीक है, ये आगे चल के क्रॉस में हम लोग पढ़ते हैं, तो मेल्डिव साहब ने आगे चल के ये भी कुछ क्रॉस किए थे, तो उसके अंदर कुछ कुछ टॉल आए और कुछ कुछ ड्रॉप आए, बट कुछ कुछ ऐसे प्लांट जो थे खुद टॉल पर, वो आगे चल के उन्होंने ड्रॉप प्लांट को भी दिया, तो ऐसे प्लांट को उन्होंने हेट्रोजाइगस का इन द सेंस कि वो भले ही टी थे, पर उसके साथ साथ उनके अंदर स्मॉल टी का भी जीन एग्जिस्ट करता था। तभी तो मान लो कि अगर ऑफस्प्रिंग आएंगे तो उन ऑफस्प्रिंग्स के अंदर सारे टॉल ही होने चाहिए अगर होमोजाइगस होता है, पर कुछ कुछ शॉर्ट हुए। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसके अंदर कैपिटल टी तो था, पर उसके अंदर स्मॉल टी भी था। और इससे एक चीज़ उनको पता चली कि जब ये दोनों अलील्स होंगे तो जो डोमिनेंट है जैसे टी, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसलिए उसे डोमिनेंट वाला टी कहता है। ठीक है, और डोमिनेंट क्या होता है बेसिकली, डोमिनेंट अलील हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, डोमिनेंट allele which express itself in both homozygous and heterozygous recessive only इन होमोजाइगस, सिर्फ होमोजाइगस स्टेट के अंदर ही रिसेसिव अपना को स्प्रेड करेगा, जबकि जो डोमिनेंट है वो दोनों एक्सप्रेस, जो डोमिनेंट है वो दोनों के अंदर हेट्रोजाइगस या फिर होमोजाइगस कंडीशन अपना को एक्सप्रेस करेगा। तो ये अभी तक हमने पढ़ा मेल्डिव साहब के बारे में। तो आगे चलेंगे हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, पर उन्होंने यहाँ पे पी प्लांट्स को लिया था। ठीक है, अब जो पी प्लांट्स मेल्डिव साहब ने लिए, इनका इन्होंने क्रॉस करवाया, तो ये तो उनको स्टडी करने के लिए ये इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, कोई और पेड़ को भी तो कर सकते थे। देखो इसके रीजंस है, देखो रीजंस फॉर सिलेक्टिंग। अगर अभी ये उतना समझ नहीं आ रहा तो आप बस इतना समझ लो कि कोई भी जो कैरेक्टर या ट्रेड है उसको एक्सप्रेस करने के लिए अलील्स होते हैं। जो टॉलनेस का उसको टी कहा, जो स्मॉल ड्रॉफनेस का उसको स्मॉल टी का। और ये जो है क्योंकि वो होमोजाइगस सिर्फ बार बार से सिर्फ उस प्लांट से, अगर टॉल प्लांट है उससे सिर्फ टॉल के ही सीड बन रहे हैं कई जनरेशन तक, तब हम उसको कैपिटल टी कहते हैं। और सिर्फ ड्रॉफनेस को बन रहे हैं स्मॉल टी बनते हैं। और जो अगर मान लो कि बड़ा भले ही प्लांट टॉल है, बट उससे जो है स्मॉल प्लांट बन गया, ड्रॉफ प्लांट बन गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर ड्रॉफनेस भी थी, तो उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी कहते हैं। ये दो अलील्स यूज़ किए जाते हैं उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, बस इतना अभी समझ लो। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि क्या रीज़न थे फॉर सेलेक्टिंग पी प्लांट। देखो पहली बात तो ये थी कि मैनी जनरेशन कैन बी स्टडी। बेसिकली जो ह्यूमन को अगर मान लो मेल्डिव साहब स्टडी करना होता है, तो ह्यूमन की तो एज बहुत ज़्यादा होती है, 100 साल के आसपास होती है। अब 100 साल तक मेल्डिव साहब कैसे पढ़ पाते इतनी सारी जनरेशन, तो उन्होंने पी प्लांट को लिया। पी प्लांट की जो है ना काफ़ी सारी जनरेशन को आप देख सकते हो, और ऑब्वियस काफ़ी सारी जनरेशन को आप लोग देख सकते हो, क्योंकि वो प्लांट है और उसका लाइफ स्पैन उतना नहीं होता। तो आमतौर पे उसको हम लोग जल्दी से जल्दी पॉलिनेट करवा करके बहुत सारी जनरेशन में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ईजी अवेलेबल सैम्पल साइज लार्ज साइज थे उसके, बहुत लार्ज नंबर पे थे कि 2 से 3 महीने का इसका लाइफ स्पैन होता था आमतौर पे। तो इसके काफ़ी लंबे क्या बोलते हैं साइज, काफ़ी ज़्यादा सैम्पल साइज लिए थे, लगभग 28,000 से 30,000 पौधे के आसपास लिए। दूसरा, इसके अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए प्लांट की हाइट है, तो उसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, या 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड है, या तो फिर टॉल होता है या तो फिर स्मॉल होता है। सेम वे ऐसे करके लगभग 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे पी प्लांट के अंदर। उसके बाद कैन भी सेल्फ पॉलिनेट है, वो सेल्फ पॉलिनेट करवा सकता है। अब अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो हमको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पॉलिनेशन करवाना होगा, फिर प्रॉपर पोलन चाहिए, ये सब चाहिए, उनका हमको लोड है ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही अपने में ही पॉलिनेशन करवा सकता है। ठीक है,
तो ये जो रीज़न थे जिसके कारण मेंडिप साहब ने इस पी प्लांट को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो बेसिकली मेंडिप साहब ने क्या किया कि जो टॉल पी प्लांट है और ड्रॉफ पी प्लांट थे उनको आपस में ही क्रॉस खुद ही सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तब तक कि जब तक कि वो सिर्फ टॉल पी प्लांट ना दे उसके सीड्स। उसको उन्होंने होमोजाइगस कहा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी देखो कोई भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के दो ट्राइड्स होते हैं या ट्राइड्स होते हैं, और उन्होंने क्योंकि देखा कि सिर्फ टॉल ही पी प्लांट आ रहा है उसके सीड से, तो उन्होंने उसको कैपिटल सी रेफर किया। और जो ड्रॉफ है उसके लिए उन्होंने स्मॉल टी रेफर किया। हेट्रोजाइगस के लिए उन्होंने कैपिटल टी और स्मॉल टी रेफर किया। हेट्रोजाइगस कौन से प्लांट है? जो प्लांट भले ही टॉल है पर उनके जो ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्मॉल आ रहे हैं, तो उनको उन्होंने हेट्रोजाइगस रेफर किया, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये टॉलनेस तो है, क्योंकि टॉल जो प्लांट है वो टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट है, तो वो अपना को एक्सप्रेस कर दी। पर कई जनरेशन में काफ़ी जनरेशन बाद उसको वो कैरेक्टर दिखाई दे गए जिसके अंदर ड्रॉफ प्लांट भी आ गया। इसका अर्थ ये कहीं ना कहीं उसके अंदर ड्रॉफनेस थी, तो उनको उन्होंने कैपिटल टी और स्मॉल टी रेफर किया। अच्छा, डोमिनेटली क्या होता है? बेसिकली जो अपने आप को होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम डोमिनेट कहते हैं, इससे सिर्फ अपने आप को होमोजाइगस में एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद सिलेक्शन के जो कारण थे पी प्लांट को, वो था कि मैनी जनरेशन कैन बी स्टडी। दूसरा, अवेलेबल सैम्पल साइज बहुत लार्ज था, लगभग 28,000 से लगभग 30,000 के आसपास। जो ट्राइड थे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, और वो कैन भी सेल्फ पॉलिनेट अपने आप पॉलिनेट कर, तो किसी भी पॉलिनेशन का स्ट्रेस नहीं था। तो इसलिए मेंडलिप साहब ने पी प्लांट को आमतौर पे लिया था। बेसिकली अवेलेबल जो सैम्पल साइज था बहुत लार्ज है, लगभग 2 या 3 महीने का लाइफ स्पैन होता है, तो इसलिए लगभग 28,000 से 30,000 के आसपास मेंडलिप साहब ने पी प्लांट को लिया था। उसके बाद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो थे वो लगभग 7 थे, तो वो बड़े आराम से उनको 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिल गए। जैसे कि प्लांट की हाइट है तो टॉल है, ड्रॉफ है, उसके अलावा जैसे सीड का कलर है या तो ग्रीन होगा येलो होगा, और उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन की खुद ही पॉलिनेट करवाया था। हमको पॉलिनेशन का भी टेंशन नहीं है, पॉलिनेशन के लिए टेंशन होता फिर हमको प्रॉपर चूज़ करना होता है, बहुत पॉसिबिलिटीज होती है, तो वो ईजिली करवाया जाता है, होमोजाइगस बनना बहुत आसान है। तो ये कारण जिसके कारण मेंडलीव साहब ने पी प्लांट को लिया था। अब ये जो वीडियो है बेसिकली वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि मेंडलीव साहब ने कैसे उस एक्सपेरिमेंट को किया था, कैसे कैसे किया था, क्यों उन्होंने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया था। और ये जो पी प्लांट था इसका नाम था पाइसम सताइवम, दैट इज पाइसम सताइवम। बेसिकली ये पी प्लांट का नाम है जो उन्होंने लिया था अपने स्टडी के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग बस यही देख रहे थे कि क्या क्या उन्होंने ट्राइड्स का नाम बताया था, उन्होंने अलीज को बताया था, कैसे उन्होंने फैक्टर्स को उन्होंने रेफर किया था, वो आगे चल के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और डोमिनेंट रिसेसिव के बारे में पता किया, और क्यों एक्चुअल में वो पी प्लांट को ही लिया, उन सब के बारे में हम पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, क्यों उन्होंने ये रेफर किया कि कुछ फैक्टर्स जो पास ऑन होते हैं और अगली जनरेशन के अंदर वो पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, उनको आगे चल के क्या कहते हैं, कैसे तो कोई क्रॉस होता है, क्रॉस देखेंगे तो ये सब मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी हम लोग को बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन था जहाँ पर उन्होंने पता किया कि क्या क्या मेंडलीव साहब ने जो बेसिक टर्मिनोलॉजी से रेफर की थी वो, और क्यों उन्होंने पी प्लांट है वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।